हेलो फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 8 की मैथ्स की पढ़ाई करेंगे। और आज का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा रैशनल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन: एनी नंबर of the form P upon Q where P and Q are integers। याद रखना, P and Q are integers and Q will never be equal to 0। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्या लिखा हमने? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q where P and Q are integers, वो integers से बिलोंग करेंगे and Q is equal to 0। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल समझो। जैसे कोई बोलो, जैसे कोई नंबर मान के चलिए 11 अपॉन 12। ऊपर हमने लिखा 11, नीचे लिखा हमने 12। 11 भी इंटीजर है, 12 भी इंटीजर है। क्लियर है? और जो 12 है क्या वो 0 के बराबर है? नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रीट P, ये हमारा Q। P और Q दोनों हम देख सकते हैं कि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है सर, और Q इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 भी दिया है। यानी कि 11 अपॉन 12 हमारा क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं Q से। याद रखना, रैशनल नंबर को किससे डिनोट करेंगे? Q से। क्लियर है? समझ में आ रहा? अब देखो, द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव rational numbers। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स हमारा नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है। पॉजिटिव से आप समझ रहे हो कि प्लस साइन होगा, नेगेटिव से आप समझ रहे हो कि नेगेटिव साइन होगा। क्लियर बात है, एकदम सही समझ रहे हो। अगर समझ रहे हो ऐसे तो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव का हम पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई बोलेगा 3 अपॉन 5, 6 अपॉन 2, 3 अपॉन 9, 1 अपॉन 10। एनी नंबर, कोई भी नंबर जो इसका दोनों P और Q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रैशनल इंटीजर से बिलोंग करता हो और डिनोमिनेटर जो हो वो 0 के इक्वल ना हो, तो वो सब क्या होंगे? वो सब हमारा रैशनल नंबर्स होंगे। क्लियर है? कैसे रैशनल नंबर? पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्लियर है? समझ में आ रहा? ये सब क्या कहेंगे? पॉजिटिव आर नंबर, आर फॉर रैशनल नंबर। क्लियर है? समझ में आ रहा? पॉजिटिव आर नंबर। ठीक है? वैसे ही देखो, कोई बोलेगा कि सर -2 अपॉन 3, -7 अपॉन 9, 11 अपॉन -20। -30 अपॉन 33 माइनस। देखो बाबू, ये सब भी नेगेटिव है, पर इसमें मैंने एक गलती लिखा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो गलत क्या है। -2 अपॉन 3, -7 अपॉन 9, 11 अपॉन -20, -30 अपॉन 33, ये सारे हमारे कैसे नंबर्स हो जाएंगे? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर। क्लियर है? नेगेटिव रैशनल नंबर। ओके, नेगेटिव आर नंबर। एक चीज देखो, जानने वाली बात यह है बाबू कि नेगेटिव रैशनल नंबर जहां भी हो या फिर पॉजिटिव हो, हमें किसी भी रैशनल नंबर में एक दो पॉइंट हमेशा याद रखना है। उसमें जो सबसे पहला है, कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, वो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है
कि यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है 11/-20, ये रॉन्ग है। कभी भी डिनोमिनेटर को नेगेटिव में नहीं रखा जाता। अगर ऐसा हो तो माइनस को हम लोग कहाँ लेके जाना है, ऊपर। वो एक प्रॉपर्टी है, वो हम लोग अभी देखेंगे। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर समझ में आ गया है तो। अब चलो, अब हम देखते हैं कि सर वो प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ A/B and M is any non-zero integer, then फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ अगर A/B क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर होगा यानी कि A और B अपने आप इंटीजर होंगे, ये डेफिनेशन हमने वही सीखा है। और M हम क्या लिए हैं, M इज एनी नॉन जीरो, यानी कि M का वैल्यू क्या होना चाहिए, अदर देन जीरो। यहां देख लो, M इज नेवर इक्वल टू जीरो, M नॉन जीरो होगा। और कहां से बिलोंग, नॉन जीरो इंटीजर होगा, ठीक है। देन A/B into A/B is equal to A into M upon B into M। क्या लिखे हैं सर, तो सर A/B एक रैशनल नंबर है, M जो है वो नॉन जीरो इंटीजर है। अगर ऐसा कंडीशन हो तो हम क्या कर सकते हैं सर, तो A/B बराबर होता है, अगर हम एक ही नंबर से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा जो वैल्यू है वो बराबर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा। कोई भी डाउट होगा तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर जो भी वीडियो देख रहे हो वो जरूर प्रेजेंट सर लिख देना। सेम है, if A/B is a rational number and is a factor of both A and B, then A/B is equal to A divided by N upon B divided by N। और यहाँ जो N होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया है, ये लिख लो N, and N is a non-zero integer, and factor of both A and B। then देखो समझो, बोल रहा कि A/B रैशनल नंबर है ऊपर की तरफ, और N जो है यहाँ पे, वहां पे M था, यहाँ पे N है, N जो है वो नॉन जीरो। ये सब आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, A, B, M या N ले लो, ये सब नॉन जीरो इंटीजर्स है। ये सब क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये M का वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो, M का वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो सिवाय जीरो के, और वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, वो इंटीजर होना चाहिए M का वैल्यू। अब देखो या फिर N का, if A and B is a rational number, N is a non-zero integer and non-zero integer and factor of both A and B। N जो है वो नॉन जीरो, यानी उसका वैल्यू जीरो के इक्वल ना हो, और वो किसका फैक्टर हो, A का भी फैक्टर हो और B का भी फैक्टर हो। तो
a अपॉन बी इज इक्वल टू होगा कि a को भी उसी नंबर से डिवाइड कर दिए और डिवाइडेड बाय b को भी उसी नंबर से डिवाइड कर दिए। यानी कि जब हम किसी चीज से डिवीजन करते हैं तो ये वैल्यू नहीं बदलता है। क्लियर है, समझ में आ रहा? ये तो मैंने लिख दिया। अब जरा मैं इसका इधर एग्जांपल्स भी दिखा देता हूं। जैसे देखो, मान के चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी का एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में देखोगे कि 3/5 हमारा a और b हो गया, a अपॉन b हो गया, 3 भी इंटीजर 5 भी इंटीजर इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा हमारा b, और m हम ले लेते हैं, सोचो कुछ भी। m जैसे मान चलो हम ले लिए 5 नहीं कुछ और लो, 6, चलो ठीक 6 लेते हैं, 6 लिए। अब देखो 3/5 इज इक्वल टू 3 इंटू 6/5 इंटू 6, यही चीज किए हुए हैं। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कि 3/5 इज इक्वल टू 18 जा अपॉन 30। सॉल्व करोगे फिर 3/5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। ये जस्ट इसका चेहरा बदल गया है, वैल्यू क्या है, सेम है। ओके, वैसे यहां देखो, मान के चलो कि हम लिखते हैं सर 10/15, इसका एग्जांपल है। एग्जाम्पल है सर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 15 एंड n इज इक्वल टू 5। ओके, अब देखो a अपॉन b जब हम करते हैं तो क्या आएगा, 10/15 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5/15 डिवाइडेड बाई 5, सब करोगे कितना आएगा, 2/3, यानी कि 10/15 इज इक्वल टू 2/3। इसके वैल्यू बिल्कुल सेम है। इसको भी सॉल्व करोगे 2/3 आ जाएगा, या फिर इसमें ऊपर वाली प्रॉपर्टी मिलाओगे और 5 से ऊपर नीचे गुना कर दोगे तो फिर से ये आ जाएगा। क्लियर है? ये दोनों प्रॉपर्टीज एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारी जिंदगी भर के लिए बहुत जरूरी है, और शायद तुमने पहले भी ये पढ़ा होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, वो है इफ नहीं लेट a अपॉन b एंड c अपॉन d both are rational numbers, then a upon b is equal to c upon d implies that a into d is equal to c into b। समझो, यहां देख लो a, b, c, d belongs to z minus 0। z क्या शो करता है, 0, और उसमें से 0 z शो करता है हमारा इंटीजर, और हम उसमें से माइनस क्या करते हैं, यानी कि इस इंटीजर में 0 नहीं है शामिल। ओके, यानी कि सब क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। इनफैक्ट ये 0 के इक्वल नहीं होंगे, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा। belongs to z and b, d does not equal to 0। अब देखो a into b, देखो क्या किया है, a अपॉन b, अगर a अपॉन b c अपॉन d बोथ रैशनल नंबर हैं तो देन a अपॉन b इज इक्वल टू होगा c अपॉन d। a अपॉन b बराबर होगा c अपॉन d, कब होगा, जब a इंटू d इज इक्वल टू c इंटू b आए। जैसे देखो एग्जाम्पल 3/5, कोई पूछे 3/5 इज इक्वल टू
9/15 मान के चलो तुम्हारे दोस्त ने ये लिख दिया। अब तुम बोलोगे कैसे बराबर है, नहीं है बराबर। तुम्हारा दोस्त बोलेगा देख लो दिखा देते हैं तुमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड को क्या कहते हैं, ये जो मेथड लगा है ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, याद रखना। अब देखो 3/5 इज इक्वल टू 9/15। अब तुम्हारा दोस्त बोलेगा ये इक्वल है, तुम बोलोगे नहीं है, करके दिखाओ। तुम्हारा दोस्त अप्लाई करेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और इसको किससे गुना कर देगा, इससे, और इसको इससे। 3 × 15 हमेशा न्यूमरेटर की तरफ गुना करना, इज इक्वल टू, और 5 को इधर भेज देगा, 9 × 5 करके देख लो। 15 3 जा 45 एंड 9 5 जा अगेन 45, यानी कि दोनों बराबर है कि नहीं है, यानी कि ये चीज बराबर था। और तुम देखो ना, इसको तुम 3 से भी डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, यही चीज आ जाएगा वापस। क्लियर है, समझ में आ रहा है सर, पूरा आ रहा होगा सर, एकदम अच्छे से आ रहा है। अब हम लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। इस मेथड को क्या कहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ rational numbers। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, इसका मतलब क्या है सर, मान के चलिए आपने लिखा है 3/5। अगर हम HCF निकालें 3 और 5 का तो क्या आएगा, HCF ऑफ 3 and 5 1 आएगा, 1 से ये कटेगा और 1 से ये कटेगा, इसका नाम और नंबर से नहीं कटेगा। HCF कितना हुआ 1। वहीं तुमसे कोई बोल दे कि निकालो 15/45, जैसे ही तुम HCF निकालने जाओगे, HCF ऑफ 15 and 45, तो क्या आएगा 15 आएगा। HCF 15 क्यों आएगा, क्योंकि सर ऊपर वाला भी 15 से कट जाएगा, नीचे वाला भी 15 से कट जाएगा। अब देखो जब ये हुआ तो जिसका HCF 1 आ गया, जिस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब हमने HCF निकाला और 1 आ गया HCF, तो वो नंबर होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि अब इससे वो छोटा नहीं हो सकता। अब इसको हम और डिवीजन नहीं करके छोटा कर सकते। लेकिन जिसका HCF 1 से ज्यादा आ गया, 1 के अलावा कुछ और भी आ गया, तो वो जो रैशनल नंबर होगा वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, तो अब हम सर क्या करेंगे कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दें, तो सिंपली नोट कर लो, टू मेक आर नंबर यानी कि रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, just divide it by its HCF। क्या करना है, टू मेक अ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो हमें जस्ट डिवाइड कर देना उस जस्ट डिवाइड उस रैशनल नंबर को किससे डिवाइड कर देना होगा, HCF से, किसके, उसी के HCF से। इस HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके, उसके HCF से डिवाइड कर दो, किसके HCF से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। अब समझो यहाँ 3 5 का HCF कितना है 1, तो सर 1 से डिवाइड करेंगे फिर भी तो यही आएगा ना, इसलिए जब 1 अगर HCF आ गया तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 के अलावा आ गया तो क्या करेंगे, जस्ट 15/45 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 15/45 डिवाइडेड बाय 15।
एक ही नंबर से डिवाइड किया, हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा है यहाँ पे, क्या आ जाएगा, इसका मतलब कि 15/45 हो सकता है बराबर 1/3 के, और ये जो है 1/3 हमारा किसमें है, स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा, क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है सर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम जो तुमको सबसे फर्स्ट में एक जरूरी बात बताए थे वो नोट कर लो। नोट है आपका नेवर पुट डिनोमिनेटर in नेगेटिव फॉर्म, यानी कि हमें कभी भी डिनोमिनेटर को नेगेटिव फॉर्म में नहीं लिखना है, किसके, ऑफ अ रैशनल नंबर, क्लियर है, समझ में आ रहा, नेवर पुट अ डिनोमिनेटर इन नेगेटिव फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का जो भी डिनोमिनेटर होगा वो कभी नेगेटिव फॉर्म में होगा नहीं होगा, यानी कि 2/-5 लिख दिया हो, 3/-2 लिख दिया हो, 9/-121 लिख दिया हो, तो ये सारे जो है ये गलत तरीके से लिखे गए हैं। इनका सही तरीका क्या है, -2/5, -3/2, -9/121। सिंपली नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, कुछ नहीं किया है सर, माइनस को हम लोग सीधे ऊपर भेज दिए हैं। ये भेजे कैसे सर, ये ऊपर कैसे चला गया, तो ये जान लो। इसका रीजन है कि हमने क्या किया है, 2/-5 को बराबर कर दी, -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया है और -1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ऊपर जैसे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया है, प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाया है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 ऊपर हो जाएगा, नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5, यही चीज ना है, ये समझ में आया। इसका भी वैसे ही हो जाएगा, इस वाले में -1 से नीचे, -1 से ऊपर, सेम वैसे ही ये हो जाएगा, वैसे ही ये भी है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे किए हैं, ओके। -1 से ऊपर नीचे गुना कर दो, बराबर हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 1 के यूज से। क्लियर है, समझ में आया। अब हम देखेंगे आज का लास्ट टॉपिक, और वो होगा कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, ध्यान से पढ़ो, डाउट है तुरंत कमेंट बॉक्स में बताओ। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। जैसे कंपैरिजन का मतलब समझो, जैसे कोई बोलता है कि 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो क्या कहते हैं, 2 मतलब 2 चीज और 3 मतलब 3 चीज, यानी कि 2 छोटा है 3 बड़ा है। समझ में आ रहा। तो कुछ ऐसे ही कोई तुमसे पूछ देगा, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल, कोई तुमसे पूछ देगा अगर कि बताओ 3/5 बड़ा, 3/5 और 9/16 which is greater। बताइए इसमें बड़ा कौन है, 3/5 में और 9/16 में बड़ा कौन है, तो क्या करोगे,
जस्ट सॉल्यूशन इसका ऐसा लिखोगे 3/5 एंड 9/16। जस्ट डिनोमिनेटर क्या है, एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 5 एंड 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, आप निकालोगे तो क्या आएगा 80। ओके 80 आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 3/5 को इक्वेट करना है। 5 में किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे कि 80 आ जाए। हमको क्या करना है कि जो भी हमारा गिवन नंबर्स है उसके डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर कर देना है। यहाँ पे 5 है, इसको एलसीएम 80 के बराबर करना है, यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई होगा। जब नीचे 16 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमने पढ़ा है वैल्यू तभी इक्वल रहेगा जब ऊपर भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई होगा। किस प्रॉपर्टी का यूज किया, तो प्रॉपर्टी नंबर 1। जैसे ये करोगे ऊपर आ जाएगा 48/80। ठीक है, अब आओ 9/16। 9/16 इज इक्वल टू 9 इंटू 16 इंटू, अब 16 में किसी से मल्टीप्लाई करोगे कि एलसीएम 80 आ जाए, 80 के इक्वल आ जाए, तो 5 होगा, ऊपर भी 5। अगेन प्रॉपर्टी नंबर 1। 9 5 जा 45, 16 5 जा 80, 45/80, 48/80, यानी 3/5 48/80 के है और 9/16 45/80। अब हमने पढ़ा है सर कि जब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है वो हमारा नंबर ओवरऑल वही बड़ा होता है। तो यहां पे आप देखो कि 48/80 45/80 कौन बड़ा दिख रहा है सर, नीचे तो बराबर है, ऊपर में 48 बड़ा, यानी कि जो 48/80 है ये ज्यादा बड़ा होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा। ऐसे होगा, यानी कि इसका मतलब क्या जाएगा, 48/80 किसके बराबर था, 3/5, यानी कि 3/5 इज ग्रेटर देन, और 45/5 किसके बराबर, 9/16। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। 3/5 किससे बड़ा हो जाएगा, 9/16। जस्ट इसका ओरिजिनल वर्जन लिख दिया वहां। क्लियर है, समझ में आ रहा है। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। अब हम चलते हैं नेगेटिव नंबर का देख लेते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, पहले चीज देखो, अगर ये 3/5 है और ये -9/16 तो बताओ कौन बड़ा। सर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। डेफिनेटली पॉजिटिव जो नंबर है वो 0 से ज्यादा होता है, कभी भी 0 से ज्यादा होता है, और नेगेटिव नंबर 0 से कम होता है, यानी कि ओरिजिनली हमारा 3/5 बड़ा हो जाएगा। और वहीं हम ये माइनस वाला साइन अगर इस पे लगा दें तो पहले क्या था, 3/5 9/16 में 3/5 बड़ा था, लेकिन -3/5 जो है वो 9/16 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जब भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म में तुमको बोला जाए कि सर बताइए कौन बड़ा कौन छोटा, तो तब तुम क्या करोगे, पॉजिटिव नंबर को बड़ा बता दोगे, एकदम एक बार में बता दोगे। चलो हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। हम इसका नोट्स लिखवा दे रहे हैं, घबराना नहीं है। देखो सेकेंड एग्जांपल, -9/16 -5/9। अब कोई बोले कि बताओ माइनस में दोनों है लेकिन कौन बड़ा है, सेम प्रोसीजर। सॉल्यूशन क्या करोगे, LCM ऑफ 16 and 9 इज क्या है, LCM बताइए। 9 और 16 का LCM 4, कैरी 1, कैरी 5, 9 + 9 + 5 144।
सही है, सही है। 144 आया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे सर, -9/16 इज इक्वल टू -9 इंटू समथिंग अपॉन 16 इंटू समथिंग। अब 16 नीचे डिनोमिनेटर है जिसको इसके एलसीएम के बराबर करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9 से, तो ऊपर भी 9 से प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करके, तो 9 × -81 आएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा 144। क्लियर, वैसे ही चलो इधर -5/9 इज इक्वल टू होगा -5 इंटू समथिंग अपॉन 9 इंटू समथिंग। 9 से हम 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, तो ऊपर भी 16 लगा देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा? तो अब इसको ऐसे सॉल्व करोगे तुम्हारा आ जाएगा 80/144। अब देखो सर ये -81/144 और ये 80/144। अब हम ये जगह लिख लेते हैं, इस वाले को इससे लिखते हैं 144। सर हमने पढ़ा है जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो आप में से बहुत बोलोगे कि -81/144 हमारा बड़ा नंबर है, लेकिन हम गलत हैं। जब नेगेटिव साइन लगा रहता है दोनों पे, जब कंपैरिजन दो नेगेटिव रेशनल नंबर्स के बीच में हो और एलसीएम इक्वल हो, तो जो नेगेटिव में छोटा होगा न्यूमरेटर, वो नंबर जो होगा वो ओरिजिनली ओवरऑल हमारा बड़ा होगा। 144 एलसीएम सही है, माइनस माइनस दोनों में लगा हुआ है, यहाँ 81 है, यहाँ 80 है, कौन छोटा है 80, यानी कि ओवरऑल 80/144 बड़ा हो जाएगा। और इसका जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था, -9/16 इज स्मॉलर देन -5/9। कोई दिक्कत डाउट कुछ नहीं है सर, एकदम सही है। ओके, तो ये था कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। दो नोट्स लिख लो, इसके बाद हम आज क्लास भी नहीं रहने देंगे। देखो नोट्स, फर्स्ट in negative and positive rational numbers, positive rational number is always greater। ठीक है, बाकी आपको याद, सेकंड लिख लो, टू negative rational numbers having equal denominator then the smaller negative numerator smaller negative numerator side rational number will be greater than
the other one. Two negative rational numbers having equal denominator, then the smaller negative number side rational number will be greater than the other. क्या लिखा हुआ सर? दो नेगेटिव नंबर्स और रेशनल नंबर्स दिए गए हैं और उन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो बराबर है, तो नेगेटिव साइड में जो न्यूमरेटर छोटा होगा, नेगेटिव दोनों है, न्यूमरेटर किसका छोटा है? ये छोटा है, क्या छोटा है? छोटा है, वो साइड यानी कि ये पूरा साइड बड़ा होगा दूसरे साइड के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? क्लियर है? एकदम सही समझ में आ गया? ओके, सो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और बेस्ट विशेष, अच्छे से पढ़ाई करो।